कौसानी के लक्ष्मी आश्रम में हैं। काफी चढ़ाई चढ़कर आए हम, और यहाँ राधा बहन दीदी से मुलाकात हो रही, हमारे सामने हमारे साथ हैं। दीदी, सबसे पहले तो आपको बधाई, इस बार आपको पद्मश्री मिली। वो पद्मश्री तो मेरे काम के हिसाब से कुछ भी नहीं है। मैंने जिंदगी भर, मतलब मैं अपने काम का अहंकार नहीं करती, लेकिन मैं सोचती हूँ कि उन लोगों को, मुझे एक दो पत्र आए कि हमने ग्रास रूट लोगों को ये किया है, रिकॉग्नाइज किया है। तो मैंने कहा, तुम ग्रास रूट किसको कह रहे हो और किसको समझ रहे हो, तुमको ये तो पता नहीं है। लेकिन फिर भी राष्ट्र की ओर से कुछ मिलता है तो वो तो एक खुशी की बात होती है। मैं उसको सरकार का नहीं मानती हूँ, मैं मानती हूँ ये राष्ट्र का पुरस्कार है, और राष्ट्र के पुरस्कार को स्वीकार करना चाहिए, ऐसा लगता है। नहीं तो एक बार इच्छा हो रही थी कि नहीं स्वीकार करना चाहिए, पर मैंने सोचा नहीं, ये ठीक नहीं रहेगा। जो एक राष्ट्रीय चीज है उसको सम्मान मिलना चाहिए हमारी ओर से। हम अगर ना कहेंगे तो सम्मान नहीं मिलेगा। तो आपने तो ग्रास रूट कहने की बात है, आपने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे बहुत काम किया है, खास करके रचनात्मक काम और गांधी जी के विचार प्रसार का काम। तो उसका निचोड़ क्या आप समझते हैं कि क्या आपने जीवन में किया उपलब्धि? अब मेरे जीवन में मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ नहीं किया। सही बात है, यही कहना है, मैं कहती हूँ, लगता भी है मुझे। मैं कभी कभी बैठी रहती हूँ तो फिर मैं सोचती हूँ क्या किया, जो भी किया वो जो लगा सामने वो करते रहे, ऐसा हुआ है। तो इसलिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सब जगह आपको गांधी के विचार के, अहिंसा को समझने वाले लोग मिलते हैं। और मैं जवान थी जब मैं, तब भी विदेश जाती थी तो उस समय भी मुझे मिलते थे। फिर मैं बड़ी हो गई और उम्र ज़्यादा बड़ी हो गई, दुनिया भी बहुत बदल गई, लेकिन फिर भी मिलते थे। और मुझे ऐसे युवाओं के ग्रुप मिलते थे जो शहर छोड़ करके गांव के बीच में कहीं दूर दराज में रहते थे, खेती करते थे और नौकरी जरूर करते थे, रोज अप डाउन करते थे शहर में जाने का, परंतु लाइफ वही चाहते थे कि हम यहीं रहेंगे, यहीं करेंगे। तो इस तरह से मतलब एक सात्विक जीवन जीने की और लोगों की कल्पना काफी है, ऐसा मुझे लगता है। और बाद में भी मिलते रहे। मैक्सिको में जो समस्याएं थी, अरे मुझे सैकड़ों लोग ऐसे मिले जो कहते थे कि केवल गांधी का तरीका ही इस समस्या को हल कर सकता है। वो कार्टेल लोग और ड्रग के माफिया लोग, ये सब से अगर हमारा मैक्सिको मुक्त होना चाहता है तो गांधी के रास्ते से ही हो सकता है। पर कभी कभी मुझे लगता है कि गांधी के रास्ते को भारत ने ही नहीं समझा जाता, क्योंकि भारत ने वो रास्ता पकड़ा, चाहे वो हमारे पुरानी कांग्रेस सरकारें हैं, उन्होंने भी वही उद्योग का ही, बड़ी कंपनियां, बड़ी उद्योग, सेंट्रलाइजेशन वगैरह, इसका ही काम शुरू किया और आज भी वही कर रहे हैं। और इससे जो असमानता बढ़ रही है वो तो भयंकर असमानता है। ये अकल तो हमको नहीं मिली। भारत में जनसंख्या ज्यादा है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं समझ पाए हम लोग माने हमारे देशवासी जो लोग कर रहे हैं। इसमें आपको कहीं लगता है कि जो गांधी जन हैं, गांधी संस्थाएं हैं, उनके प्रयास में भी कहीं कमी रही? देखिए, प्रयास में कमी नहीं रही। मैं बहुत 1951 से अभी तक बात देख रही हूँ, बहुत प्रयास किया। प्रवाह हमारे अनुकूल कम रहा है। इससे फिर क्या है, सामान्य तरह से जो इस धारा में आया उसको भी लगने लगता है कि अच्छा, शायद मुझे उस धारा में चला जाना चाहिए। तो लोग ही कम हो गए और उनकी ओर से जितनी कोशिश
थोड़े लोगों से जो कोशिश होनी चाहिए थी उसमें भी उत्साह की कमी रही है, ये मैं मानती हूँ। ये बात तो रही है। और थोड़ा और तकलीफों को झेलने की, और अभी तो सोचो कितनी ज्यादा तकलीफें हैं इस समय, तो ज्यादा ही तकलीफें हैं संस्थाओं के सामने। कैसे? किसी को भी बुलडोजर चल जाएगा, कैसे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इतनी सी बात मिलनी चाहिए, छोटी सी कहीं पर, और लंबे समय से कोई संस्था चलती है तो कहीं न कहीं कुछ चीज तो हो जाती है थोड़ी बहुत, लेकिन पर ये लोग कुछ काम कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से, ऐसा जो समझ है वो समझ नहीं है लोगों को। तो इसलिए ऐसा है, ये नहीं सोचना चाहिए कि केवल लोगों ने ही अपने ओर से प्रयास नहीं किया, ऐसा नहीं है। किए गए हैं प्रयास, धीरे धीरे, बहुत लंबा समय भी हुआ है। अभी गांधी विचार में आने की तैयारी भी बहुत कम लोग करते हैं। हमारे पास एक यंग लड़का है जो वहाँ, शायद आप अगर सरला बहन के म्यूजियम को देखेंगे तो आजकल वहाँ वो दिखाता है, बताता है, बैठता है वहाँ। तो नहीं, एक तो वो है, दूसरी बात यह है कि कुछ संस्थाएं और कुछ लोग एक जानबूझ के गांधी जी के खिलाफ बहुत प्रोपेगेंडा चला रहे हैं चरित्र हनन का। वो भी एक बड़ा फैक्टर है कि अब नई पीढ़ी के लोग उसमें फंस जा रहे हैं। हाँ, और वो डिजिटल उसमें आ जाते हैं, ऑनलाइन में आ जाते हैं, तो वही ज्यादा हावी हो जाता है लोगों के लिए, है ना। और जो जैसे अब मैं 17 साल की यहाँ आई,